नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर प्रेगनेंसी रुक गई और प्रेगनेंसी के बाद रुकने के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक डेंजर साइन होता है। तो घबराने की भी बात होती है, लेकिन बहुत बार ब्लीडिंग होने के बाद भी सब चीज़ें ठीक भी होती है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। हाँ, ये वार्निंग साइन है तो इसका आपको ध्यान से आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर मान लीजिए कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत बार से ब्लीडिंग होता है जब जो एम्ब्रियो है इम्प्लांट होता है तो कुछ एक दो बूंद ब्लीडिंग होती है, जो एक सामान्य है और इसमें कोई ऐसा डरने की बात नहीं होती। लेकिन कैसे पता चलेगा? ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। तो अगर आपको कभी ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेस्ट करिए। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करके बताएंगे। अर्ली जो प्रेगनेंसी फेल्योर होता है या मिसकैरेज होता है तो इसमें भी ब्लीडिंग ही होता है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करके समझते हैं। कभी कभी एकदम अर्ली स्टेज होता है तो उसमें कभी हार्मोन्स का टेस्ट करके सीरम बीटा ईसीजी करा के भी हम लोग समझते हैं कुछ उस ब्लड के पैरामीटर से कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन अगर 28 सप्ताह के बाद, अगर 28 सप्ताह मतलब लगभग 7 महीने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज एक डेंजर साइन होता है और यह प्लेसेंटा नीचे होने से हो सकता है या कभी कभी एब्रप्सियो प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है। शुरू में क्या होता है कि प्लेसेंटा यूट्रस छोटा रहता है तो प्लेसेंटा थोड़ा नीचे भी रहता है, तो हम लोग उसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं। जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है तो यूट्रस ग्रो करता है और प्लेसेंटा ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो शुरू में अगर प्लेसेंटा नीचे है तो डरने वाली बात नहीं होती है और हम लोग उसके लिए उतना कंसर्न भी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर 28 वीक्स के बाद भी प्लेसेंटा नीचे ही होता है तो हम लोग उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि फिर हम लोग आपको बताते हैं कि आप ज़्यादा जर्की मूवमेंट ना करें, झटके से ना उठें, थोड़ा रेस्ट करें, सामान्य से ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होने का डर होता है। ब्लीडिंग होता है तो मैटरनल ब्लड भी निकलता है और फीटल ब्लड भी निकलता है, तो इसके कारण बच्चे को भी नुकसान होने का डर रहता है, माँ का भी हीमोग्लोबिन कम होने का रहता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, और समय से पहले डिलीवरी होने का भी डर रहता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया रहता है, वो भी इसमें होता है कि एंटीरियर आगे की तरफ प्लेसेंटा है या पीछे की तरफ है। कुछ प्लेसेंटा प्रीविया तो अगर ऊपर की तरफ और थोड़ा नीचे आगे की तरफ नीचे है एंटीरियर प्लेसेंटा है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है और उसमें डिलीवरी नॉर्मल हो भी जाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा एकदम नीचे है तो वो जो नीचे का रास्ता है, बच्चेदानी का मुंह का रास्ता उसी के ऊपर है तो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होता है। तो ऐसे केस में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर समय से पहले ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लीडिंग को रोक के पेशेंट को रेस्ट करा के कुछ मेडिसिन दे के कोशिश करते हैं कि वो लगभग 9 महीने तक उसका चला जाए। 9 महीना नहीं तो 8.5 महीना ही चला जाए। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो माँ के लाइफ को बचाने के लिए हम लोग किसी भी समय प्लेसेंटा किसी भी समय ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते हैं ताकि माँ को सेव किया जा सके। और अगर मेच्योरिटी या प्री मेच्योरिटी में थोड़ा बच्चे का वेट अगर अच्छा रहता है तो बच्चे को भी सेव कर लेते हैं। एक हमने बोला था कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया से ब्लीडिंग होता है, एक होता है एब्रप्सियो प्लेसेंटी। ये दोनों में हालांकि डिफरेंस आपको समझने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको एब्रप्सियो प्लेसेंटी बोलते हैं। इसमें और जल्दी बेबी को निकालना रहता है, क्योंकि क्या होता है कि प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में एक ब्लड का थक्का जम जाता है। प्लेसेंटा से बच्चे को ब्लड मिलता है और अगर उसके बीच में कोई ब्लड का थक्का जम गया तो बच्चे को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और तुरंत अगर बच्चे को हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं तो पेट के अंदर ही बच्चे को दिक्कत होने की डर होती है, कभी कभी डेथ होने की भी डर रहती है। तो कभी भी अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और जितना आप रेस्ट के मोड में जाएं, मतलब बिना जर्की मूवमेंट करते स्ट्रेचर पे धीरे धीरे जाएं ताकि जर्क ना लगे। और कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया जैसे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाता है तो आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा ना हो। हमेशा टर्सरी केयर सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा हो। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, 7 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी है तो आपको किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जाना है कि जहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा ना हो। तुरंत वैसी जगह जाइए जहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध हो। बच्चा भी कम समय का रहता है, वजन भी कम रहता है तो उसको भी NICU की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे का हमारा बस ये सलाह है कि कभी भी आपको प्रेगनेंसी है, 7 महीने के बाद ब्लीडिंग होती है तो आप तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे माँ बच्चे माँ के ऑपरेशन की सुविधा हो और बच्चे के NICU का सुविधा हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और
अगर आप समय से नहीं हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो उसमें माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होने का डर रहता है। तो आज के वीडियो में मेरा यही है, आपको अवेयर करना कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये इसको डेंजर साइन मानिए, पैनिक मत होइए और पहले तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रहा है और आपको कई जगह भागने की जरूरत नहीं, आप अगर अगल बगल कोई टर्सरी केयर सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जहाँ पे हॉस्पिटल में सब सुविधाएं हैं वहीं पे जाइए। धन्यवाद।